गाइस स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वारी ब्लॉक के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इस ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हो हमारे गूगल स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के अंदर। इससे पहले हमने एक डेमो वीडियो आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको सिंपली समझाऊंगा कि कैसे आप क्वारी ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी वजह से गाइस यहाँ पर हमने एक सिंपल डिज़ाइन किया है। मैं आपको समझाऊंगा, इसी वजह से मैंने सिंपल डिज़ाइन किया है। लेकिन मैंने क्वारी ब्लॉक की मदद से एक एडवांस एआई फाइल भी बनाया है सर्च सिस्टम का। ठीक है, सर्च एआई फाइल एडवांस क्वारी ब्लॉक की मदद से हमने बनाया है। उस एआई फाइल का भी लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड देख सकते हो। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखो ताकि आप समझ जाओ कि कैसे क्वारी ब्लॉक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन ब्लॉक है। इसकी मदद से आप गूगल स्प्रेडशीट के अंदर डायरेक्ट जो सर्च सिस्टम है उसको बना सकते हो। ओके, चलो मैं वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने सिंपली कुछ डिज़ाइन यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है, एक टेक्स्ट व्यू लिया है, एक बटन लिया है। ठीक है, जिसका नाम हमने सर्च दिया है। तो इस बटन पे जब भी क्लिक होगा तो टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो गाइज यहाँ पर गूगल स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के अंदर क्वारी करके, ठीक है, हमको डाटा दे देगा। उस डाटा को हम लिस्ट व्यू के अंदर शो कराएंगे। वेब कंपोनेंट को हमने किस लिए लिया है ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमने हमारा जो गूगल स्प्रेडशीट एक्सटेंशन है इसको इस्तेमाल किया है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक्स के अंदर चलते हैं, हम बटन क्लिक पे काम करेंगे। यहाँ पर हम बटन 1 क्लिक पे काम करेंगे, मतलब जो भी सर्च बटन है उस पर जब क्लिक होगा तब मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर इफ देन के एक फॉर्मूला लूंगा एंड यहाँ पर अगर टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी रहा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है, मतलब यूजर ने कोई भी टेक्स्ट नहीं डाला, इज एम्प्टी, अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो एम्प्टी हुआ तो हम यूज़र को कोई भी एक मैसेज शो करवा सकते हैं कि सबसे पहले आप कुछ डालिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तभी सर्च हो पाएगा। या तो अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 एम्प्टी नहीं हुआ देन हम जो क्वारी का जो काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन जो भी शो करना चाहो वो आप शो कर देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली हमारे स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के अंदर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर हमको क्वारी, गेट क्वारी का जो भी ब्लॉक है वो मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा एंड सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको कॉलम आईडी देना होगा, देन क्वारी कॉलम आईडी देना होगा, देन क्वारी जो भी टेक्स्ट है वो हमको देना होगा। अब देखो यहाँ पर हमको कॉलम आईडी के अंदर क्या देना है, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ एंड यहाँ पर इसके अंदर मैं जो भी कॉलम के अंदर से डाटा को कॉल करना चाहता हूँ उस कॉलम, वो सभी कॉलम को मैं यहाँ पर दे दूंगा। अगर आप मल्टीपल कॉलम से कॉल करना चाहते हो जैसे कि ABC, देन आप A, B, C ऐसे करके आईडी को दे दो। लेकिन अगर आप एक ही कॉलम के अंदर से डाटा को कॉल करना चाहते हो तो उसी एक ही कॉलम का डाटा आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो गाइस क्वारी कॉलम आईडी, आप यहाँ पर आपको क्या देना है, देखो आप कौन से कॉलम के अंदर क्वारी करना चाहते हो उस कॉलम का आईडी आपको यहाँ पर देना होगा। आप यहाँ पर मल्टीपल जो क्वारी है उसको नहीं कर सकते, आप एक ही कॉलम के अंदर से आप क्वारी को कर सकते हो। तो इसी वजह से आपको ध्यान पे रखना है कि आप एक ही कॉलम के आईडी यहाँ पर दो। जैसे कि मैं यहाँ पर बी, इस कॉलम, ये जो टाइटल्स है इस कॉलम आईडी के अंदर से क्वारी करना चाहता हूँ, इस कॉलम आईडी के अंदर मैं क्वारी करना चाहता हूँ। ठीक है, और क्वारी करने के बाद मैं ए बी सी तीनों कॉलम के अंदर डाटा को कॉल करूँगा। ठीक है, और उसके बाद गाइस हमको यहाँ पर क्वारी टेक्स्ट देना होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा वो आप यहाँ पर दे दो। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इससे भी अच्छा जो चीज़ है यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट को यहाँ पर डालने से बेहतर है अब वेब बोल के कंपोनेंट ले लो। यहाँ पर आपको URL एनकोड का एक ब्लॉक मिलेगा तो इसको यहाँ पर लगा के देन यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 को लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वारी है वो ये चालू कर देगा एंड जब गई इस क्वारी से हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा यहाँ पर गॉट क्वारी, ये देखो ये वाला इवेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है तो इसको यहाँ पर लगाना है। देन गाइज यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो CSV फॉर्मेट पे आएगा। गाइज हमारे एक्सटेंशन के अंदर जब भी कोई डाटा आता है वो CSV फॉर्मेट पे आता है, देन हमको उसको CSV से लिस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए गाइज मैं यहाँ पर एक CSV टू लिस्ट बोल के एक
वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ CSV2 लिस्ट। ओके, एंड इसको मैं क्रिएट एम्प्टी लिस्ट कर दूंगा। ओके, अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले सेट करूँगा एंड देन हमको लिस्ट पे क्लिक करना है। देन हमको थोड़ा सा नीचे आना है। देन हमको यहाँ पर लिस्ट फ्रॉम CSV टेबल टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा एंड रिजल्ट को मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो ABC 3 कॉलम के अंदर से डाटा को कॉल किया है, तो इसी वजह से गाइस मैं यहाँ पर 3 कॉलम ले लूँगा, जैसे कि सॉरी 3 यहाँ पर कॉलम नहीं 3 वेरिएबल ले लूँगा एंड उन सभी वेरिएबल का भी अलग अलग नाम दे दूंगा। जैसे कि सबसे पहले का नाम दे दूंगा इमेज। देन इसको भी मैं क्रिएट एम्प्टी लिस्ट कर दूंगा। देन मैं एक और लूँगा, उसका नाम दूंगा टाइटल। ओके, उसके बाद मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ एंड इसका नाम मैं दे देता हूँ सब टाइटल। ओके, हो गया यहाँ पर हमारा काम। ओके, अब मैं गाइज यहाँ पर क्या करूँगा, जब हमारा जो क्वारी है वो आ जाएगा, तब हमने CSV टेक्स्ट से लिस्ट पे कन्वर्ट करके इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अब गाइज मैं यहाँ पर फॉर ईच आइटम ये वाला लूप ले लूँगा एंड यहाँ पर CSV2 लिस्ट इसको कर दूंगा। मैं यहाँ पर ऐड अ लिस्ट आइटम बोल के इसको यहाँ पर लगा दूंगा। देन मुझे यहाँ पर लिस्ट देना होगा। मान लो गाइज यहाँ पर मैं इमेजेस के अंदर ऐड करूँगा, तो इसको इमेजेस लिस्ट को मैं यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ। देन यहाँ पर हमको आइटम देना होगा, तो आइटम के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिलेक्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट इंडेक्स, ये वाला ब्लॉक को ले लेता हूँ। देन लिस्ट के अंदर आइटम को दे देता हूँ एंड इंडेक्स के अंदर 1 दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमने 1 इसलिए दिया क्योंकि जो इमेज वाला वैल्यूज है, मतलब इमेज कॉलम है, वो पहले पोजीशन पे, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 1 दिया। तो इसके बारे में मैंने डिटेल्स पिछले वीडियो में बताया था, तो आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हो। उसके बाद मैं दोबारा इसको ही कॉपी करूँगा। देन अब मैं टाइटल्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करूँगा। टाइटल्स गाइज सेकेंड पोजीशन पे है, ये देखो सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2 दे दिया। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर सब टाइटल को दे दूंगा, जो कि 3 नंबर पोजीशन पे है। ओके, सो यहाँ पर हमने अलग अलग करके इमेज, टाइटल एंड सब टाइटल के अंदर डाटा को भेज दिया। ठीक है, अब इसको गाइज आप किसी भी कस्टम लिस्ट व्यू के अंदर शो करवा सकते हो, कॉलम ट्री लिस्ट व्यू के अंदर शो करवा सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के डेमो वीडियो के अंदर आपको दिखाया था। ठीक है, और आप चाहो तो किसी भी लिस्ट व्यू के अंदर शो करवा सकते हो। मैं बस डेमो के लिए यहाँ पर हमारे पास जो भी लिस्ट व्यू है, जो कोडिलार का बाय डिफॉल्ट सिंपल लिस्ट व्यू होता है, उसके अंदर मैं गाइज यहाँ पर जो भी लिस्ट है वो शो करूँगा। अब मैं यहाँ पर मैंने तीनों वेरिएबल के अंदर डाटा को स्टोर कर दिया। अब मैं किसी भी वेरिएबल का जो डाटा है उसको मैं यहाँ पर सिंपल लिस्ट व्यू के अंदर शो करवा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं यहाँ पर सिंपली मैं टाइटल्स को ही शो कराऊंगा, तो इसी वजह से मैं टाइटल्स को एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर देता हूँ। ओके, अब गाइज मैं क्या करूँगा, अब मैं मेरा जो एप्लीकेशन उसको टेस्ट करूँगा। तो टेस्ट करने के लिए मैं इसको कंपोनेंट से कनेक्ट कर लेता हूँ। सो ओके गाइज, यहाँ पर हमारा जो भी कंपोनेंट्स है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक कीवर्ड है, जैसे कि फेसबुक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको मेरे फ़ोन से कनेक्ट करके कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं मेरे कंप्यूटर से इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने इसको ही कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। देन गाइज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आप प्रोग्रेस जो भी लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने फेसबुक टाइप किया और फेसबुक बोल के एक ही कीवर्ड इसको यहाँ पर मिला, तो उसी वजह से उसी का जो डाटा है उसको गाइज यहाँ पर शो करवा दिया। अब गाइज ये अलग अलग तरीके से इमेज, टाइटल एंड सब टाइटल, ये सब कुछ यहाँ पर जो ग्लोबल लिस्ट है इसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसको लिस्ट किसी भी लिस्ट व्यू के अंदर शो करवा सकते हो। गाइज मैंने यहाँ पर एक चीज़ करना भूल गया था, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब भी आप हमारा जो क्वारी है वो आएगा, तब अब जो भी लिस्ट आप लिए हो उस सभी लिस्ट को आप क्लियर कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रोसीट्यूज ले लेता हूँ एंड क्लियर लिस्ट बोल के इसका नाम देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं सभी जो लिस्ट है इन सभी को मैं यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट कर दूंगा, नहीं तो गाइज एक बाय एक ऐड होता जाएगा और पिछला वाला जो भी डाटा है वो भी रहेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आप ये जो क्लियर लिस्ट वाला चीज़ है इसको कर देना। ओके, सबको मैंने क्लियर कर दिया एंड ये जो प्रोसीट्यूज है इसको मैं
जब भी रिजल्ट आएगा क्वारी का तो सबसे पहले ही मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अभी हम यहाँ पर बस एफ को ही लिखते हैं, चलो एफ। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो एफ के रिलेटेड जितने भी इसको कीवर्ड मिले वो सब कीवर्ड इसने यहाँ पर शो करवा दिए। सो अभी गाइस मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एडवांस बना देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक और लिस्ट ले लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पर एक और लिस्ट ले लेता हूँ, कस्टम लिस्ट बोल के। ओके, इसको हमने ले लिया। अब गाइस मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फॉर ईच नंबर का एक लूप ले लेता हूँ अब। एंड यहाँ पर इसका जो लेंथ होगा वो मैं लेंथ ऑफ द लिस्ट, मान लो मैं इमेजेस का जो भी लेंथ है उसकी सब जिसका जो भी लेंथ है वो सेट हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पर ऐड आइटम टू लिस्ट करूँगा। तो ये जो हमने नया लिस्ट वेरिएबल क्रिएट किया है, ओके, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम इंडेक्स कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर जॉइन ले लेता हूँ। एंड देन इसको मैं सिलेक्ट लिस्ट आइटम कर लेता हूँ। देन यहाँ पर सबसे पहले मैं इमेजेस का जो भी यूआरएल रहेगा उसको शो करूँगा। इंडेक्स में यहाँ पर नंबर दे दूंगा। यहाँ पर मैं बस सिंपली इसको कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये स्लैश डाल के मैं यहाँ पर एन लगा देता हूँ तो ये डिवाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइटल्स को अब लगाऊंगा, यहाँ पर टाइटल्स। देन यहाँ पर मैं 2 स्ट्रिंग और ले लूँगा। एंड यहाँ पर मैं एक और ये वाला स्लैश एन दूंगा। एंड देन मैं यहाँ पर सब टाइटल को लगा दूंगा। ओके, अभी मैं इस लिस्ट को शो करूँगा। अब मैं ये जो एलिमेंट्स है इसके अंदर जो भी हमने यहाँ पर कस्टम लिस्ट के अंदर जो भी ऐड किया है उस डाटा को शो करूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो कस्टम लिस्ट को मैं क्लियर लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। कस्टम लिस्ट को भी मैं क्लियर लिस्ट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। एंड देन मैं दोबारा क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी कीवर्ड एक सर्च करता हूँ, जैसे कि जी लिख देता हूँ। देन मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया बेसिकली, लेकिन एलिमेंट्स का जो हाइट है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो मुझे यहाँ पर एलिमेंट्स का जो भी हाइट है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। आइटम्स का जो भी हाइट है ये मैं चलो 30% कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर सर्च करता हूँ, जी दे देता हूँ। देन मैं सर्च करता हूँ। देन जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया। चलो मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं इसको कॉलिंग टू लिस्ट व्यू के अंदर ही ऐड करके आपको दिखा देता हूँ सिंपली। ओके, सो मैं ये जो सिंपल लिस्ट व्यू इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल लिस्ट व्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, देन मैं कॉलिंग टू लिस्ट व्यू एक्सटेंशन जो उसको इनपुट कर लेता हूँ ऐसे। ओके, तो कॉलिंग टू लिस्ट व्यू को मैं यहाँ पर इनपुट कर लेता हूँ। एसिंक्रोनस इमेज लोडर एंड कैच इमेज को मैं ऑन कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक लेआउट वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ले लेता हूँ। एंड हाइट एंड विड्थ फील्ड टू पेरेंट कर देता हूँ। एंड आप चाहो तो सर्च बार भी यहाँ पर लगा सकते हो। अब यहाँ पर जो हमने ये जो स्लैश एन दिया इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, एंड अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मेक अ लिस्ट करूँगा। ओके, मेक अ लिस्ट। एंड देन इसको एक एक करके ऐड कर दूंगा। सबसे पहले इमेज ऐड होगा क्योंकि सबसे पहला आइकन आता है, देन टाइटल आता है कॉलिंग टू लिस्ट व्यू के अंदर, देन सब टाइटल आता है। ओके, सो उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर कॉलिंग टू लिस्ट व्यू जो भी है उसको अब मैं सेट करूँगा, जैसे कि हम कॉलिंग टू लिस्ट व्यू के अंदर बेसिकली करते हैं सेट लिस्ट। तो यहाँ पर मैं कस्टम लिस्ट को ऐड कर दूंगा यहाँ से। ओके, अब गाइज यहाँ पर मैं स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज के अंदर कॉलिंग टू लिस्ट व्यू के साथ वर्टिकल स्क्रॉल जो भी अरेंजमेंट हमने लिया है उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इनिशियलाइज स्क्रॉल अरेंजमेंट का एक ब्लॉक मिलता है, तो इसके साथ मैं वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट को सेट कर दूंगा। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। देन अब मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर जी लिखता हूँ। जी लिखने के बाद यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ, देन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलिंग टू लिस्ट व्यू के अंदर ये आप सही तरीके से शो हो रहा है। सो अभी मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखता हूँ, जैसे कि एफ लिख देता हूँ। देन मैं दोबारा यहाँ पर सर्च करूँगा। तो यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर हमको थोड़ा सा चीज़ जो वो क्लियर करना था, तो इसी वजह से देखो
यहाँ पर ऐसा चीज़ आ रहा है फेसबुक के साथ, ये दो पहला वाला चीज़ भी आ रहा है। तो इसके लिए गाइज मुझे यहाँ पर एक क्लियर करना होगा कॉलेंट लिस्ट व्यू को। तो आप कॉलेंट लिस्ट व्यू एक्सटेंशन के अंदर क्लिक करो, देन यहाँ पर आपको क्लियर का एक ब्लॉक मिल जाएगा। तो इसको सिंपली बटन क्लिक पे लगा दो जब आप क्वारी के लिए भेज रहे हो तब, ठीक है। तो मैं सिंपली एक और बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर सबसे पहले जी लिखता हूँ, देन उसके बाद सर्च करता हूँ। तो जी के रिलेटेड जो भी कीवर्ड है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एफ लिखता हूँ एंड मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। देन देखो एफ के रिलेटेड जो भी आया वो गाइज यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो एफ लिखा हुआ आया है, यहाँ पर देखो एफ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सही से वर्क कर रहा था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर क्लिक कर देना या क्लियर कर देना, नहीं तो ये कभी कभी प्रॉब्लम करेगा। तो मैं पी लिखता हूँ। तो देखो पी के रिलेटेड भी यहाँ पर हमको जितने भी कीवर्ड है वो जितने भी मिले वो सब यहाँ पर आ गया। यहाँ पर डब्लू लिखता हूँ, तो डब्लू के रिलेटेड जो भी कीवर्ड है वो देखो यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से गाइज आप इस चीज़ को कर सकते हो क्वारी ब्लॉक का इस्तेमाल। मैंने यहाँ पर सिंपल टू एडवांस आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी आप कैसे करोगे, ठीक है, जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हो। तो बेसिकली ये जो क्वारी चीज़ है ये सर्च सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट सर्च सिस्टम। तो आप उसके लिए इस्तेमाल करो। सो आई होप दैट गाइस आपको ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा तो नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। जो भी ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को पसंद आ गया वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। या फाइल का लिंक जो भी डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। सो गाइस बस आज के लिए इतने, मिलते हो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।